हेलो दोस्तों, तत्वमसी। और ये हमारा चल रहा है जो दिशा पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी छोटा क्वेश्चन है और यूपी ट्रिपल एससी 2022 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि धीरे धीरे आपको हाई लेवल की तरफ लेकर चलूँगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अलग है पिछले क्वेश्चन से। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, इसलिए मैं लिया हूँ ताकि आप उन सारे पॉइंटों को बारीकी से समझ जाए कि अगर इस तरह का प्रश्न आएंगे तो उसको आप कैसे करना है, क्या करना है उसके साथ। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट में पूछा है कि मिट्टी के संदर्भ में T2 किस दिशा में है। ठीक है, तो ये जो संदर्भ वाली मामला है ना, ये जो फंसता है, जिनको नहीं पता है, जिन स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जिनको पता है उनको तो पता ही है, अच्छी तरह से और पता हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, जिस चीज़ के लिए ये चैनल जाना जाता है कि विद प्रैक्टिकल के साथ कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें हम यहाँ प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ये हमारे पास डॉल है, गुड़िया है। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रश्न में यूज करेंगे और इसके प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग इस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इससे हम कैसे समझ लें, जिससे कि आपके जब ये क्वेश्चन है तो आप टाइम वेस्ट ना करें। मेरा कहने का मतलब, मेरा पढ़ाने का मकसद ये है कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, वो चीज़ें आपके दिमाग में फिगर बन जाए। फिगर बनने के साथ साथ पेन सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करे, फिगर ना बनाए, उसका ग्राफ ना बनाए कि एक ये ग्राफ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है। इसमें आपका 20 से 30 सेकंड चला जाता है। ठीक है, उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए हमने इस तरह का टेक्निक अपनाया और मैं खुद इस टेक्निक का यूज करता हूँ और मुझे बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सही होते हैं, बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन हैं जो गलत होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे क्वेश्चन सारे गलत सही होते हैं। ठीक है, मैं किसी तरह का भगवान नहीं हूँ और मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं हूँ। एक प्रैक्टिकली बात कीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली में यही है कि मुझसे भी गलत होते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम होती है। क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो रियल में टफ होते हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है माइनर, वो गलत हो जाता है। तो ठीक है, तो वो सबसे होता है, उतना सबसे होता है। कोई 100% कोई चीज़ें आइडियल नहीं है या कोई लीक का प्रमाणित नहीं है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। और इसमें क्या कहा है कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। ठीक है, डायरेक्शन दे दिया कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। ठीक है, और मिकी सोनू के पूरब की ओर है। ठीक है, मिक्की के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, यानी कह रहा है कि मिक्की के संदर्भ में T2 किस दिशा में है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे संदर्भ में आप किस डायरेक्शन में है, यानी मेरे संदर्भ में, यानी मुझे डिसाइड करते हुए आपको डिसाइड करना है कि आप मेरे से किस डायरेक्शन में। ठीक है, इस शब्द में डालने का मतलब यही है, संदर्भ में डालने का मतलब यही है कि आप मुझसे किस डायरेक्शन में आप हैं। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे संदर्भ में उत्तर डायरेक्शन में है। ठीक है, या आपके संदर्भ में मैं उत्तर डायरेक्शन में हूँ। ठीक है, ऐसे ही ये निकालना है। तो चलिए देखिए, कह दिया कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। तो ये छोटी सी यहाँ तक लाइन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, T2 किसके दक्षिण में है, सोनू के दक्षिण में है। ठीक है, सोनू के दक्षिण में, तो पहले किसको लाएंगे, सोनू को लाएंगे। तो सोनू देखिए लड़की का भी नाम होता है और लड़के का भी नाम होता है। ठीक है, तो सोनू के दक्षिण में तो ये मान लीजिए सोनू हो गई। ठीक है, ये आपका सोनू इसके दक्षिण में है, तो ये ऐसे बना लीजिए आप। ठीक है, ये इनके सर के ऊपर, ठीक, ये ठीक है, ये बन गया, ये सेंटर में आ गई, ग्राफ के सेंटर में। अब इनके दक्षिण में ये कौन है, सोनू के दक्षिण में है, तो ये सोनू। ठीक है, इनका नाम क्या है, सोनू। इनका क्या नाम है, इनका नाम है सोनू। ठीक है, अब इनके दक्षिण में कौन है, T2 है। ठीक है, तो मान लीजिए T2, ये T2 हो गया। ठीक है, T2, तो ये आपका T2 हो गया। ठीक, सोनू के दक्षिण में T2 हो गया। अगर आप लिखेंगे इधर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक, आपने लिख दिया, और इनके दक्षिण में T2 हो गए। तो यहाँ तक तो प्रश्न हो गया। अब करेंगे, और मिकी सोनू के पूरब की ओर है। मिकी नाम का एक और व्यक्ति है, वो सोनू के किधर है, पूरब की ओर है। तो सोनू तो पहले से यहाँ मौजूद है, इनके दक्षिण में T2 चले गए। अब इनके पूरब में कौन जाएगा, मिकी जाएगा। तो इनके पूरब में हमने क्या किया, मिकी को बैठा दिया। ठीक है, ये हो गया मिकी। ठीक, इनके पूरब में मिकी आ गए। ठीक है,
कह रहे हैं कि मिकी के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, किसके संदर्भ में, मिकी के संदर्भ में T2 को बताना है, यानी इनके दोनों के बीच के रिलेशन बताना है। सोनू गायब हो गए, ठीक है, अब यहाँ सोनू की जिक्र नहीं हो रही है। अब कहेंगे मिकी के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, T2 किस दिशा में है, T2 की दिशा पूछ रहा है मिकी के संदर्भ में, यानी ये वाला मामला है ये। तो अब ये डिसाइड कैसे करेंगे कि किस दिशा में है, तो जिसके संदर्भ में पूछा है उसका वहीं पर एक ग्राफ बनाएंगे डायरेक्शन का, ठीक है। तो इनका एक डायरेक्शन का ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ठीक, ये इनका ग्राफ, ठीक है। तो इनका ग्राफ हो गया ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, ये इनका ग्राफ है, किसका, मिकी का, ठीक, ये मिकी का ग्राफ हो गया। अब आसानी से आप डिसाइड कर लीजिए। तो अब देखिए ईस्ट वेस्ट और साउथ के बीच में है T2 मिकी के संदर्भ में, मिकी के संदर्भ में जो है किसके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में कौन है, T2 है, ठीक है। ये आप मत लीजिएगा, इसके लीजिएगा, इसके बीच में T2 है। तो क्या लिखेंगे, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्या लिखेंगे इसमें, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे दक्षिण ठीक है, दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में, किसमें है, T2 जो है किसमें है, दक्षिण और पश्चिम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे UPSSC UPSSC 2022, ठीक है, तो ये आपका पूछा गया है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कौन किस डायरेक्शन में। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अगर बेसिक चीज़ें समझ में आती है तो आप कभी भी कर ले जाएंगे, ठीक है, कितने भी बड़े क्वेश्चन। तो किसके संदर्भ में निकालना था, मिकी के संदर्भ में T2 का डायरेक्शन निकालना था। तो हमने मिकी पर एक ग्राफ बनाया, मिकी को ग्राफ में सेंटर में लिया, ठीक है। अब हमने उस पर डिसाइड किया डायरेक्शन, तो ये उसका वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, और इन दोनों के बीच में ये ग्राफ के अकॉर्डिंग T2 यहाँ है, तो दोनों के बीच का लेंगे साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में है। तो आपका ऑप्शन में अगर रहेगा दक्षिण पश्चिम तो ये आपका सही है, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने ऑप्शन 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी लिखने के लिए, अगर आपको आता है तो आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें अभी और है, 1-2 क्वेश्चन होंगे हमें लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इसको आपको बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं हमेशा अक्सर कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को जो है थोड़ी सी आप वाईफाई अगर है तो कनेक्ट कर लीजिए और हाई क्वालिटी पर जाकर के वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बहुत बारीकी से क्लियर एकदम वीडियो दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ी सी डाटा की प्रॉब्लम होगी आपको तो कोई दिक्कत नहीं, नई चीज़ सीखने के लिए और एकदम बढ़िया चीज़ सीखने के लिए डाटा को टेंशन नहीं लेते हैं, खर्च कीजिए, उसी के लिए आप डाटा भरवाए हैं, ना कि किसी चीज़ को रील्स देखने के लिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।